नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर प्रयागराज से बड़ी खबर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा है सैलाब। संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। संगम में श्रद्धालुओं का लगातार स्नान जारी है। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। कल 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इस अमृत स्नान किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर संगम में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, और ऐसे में संगम में श्रद्धालुओं का जो स्नान है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते दिन भी देखा था जब इस दौरान माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालु पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुष्प वर्षा यहां पर की गई है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कल अमृत स्नान किया है माघ पूर्णिमा के अवसर पर। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा है सैलाब। और देखिए, लगातार आपको बता दें कि संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी 2 करोड़ से जो अधिक लोगों ने यहां पर अमृत स्नान किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा है सैलाब। और देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे। और देखिए, रूटों को भी डाइवर्ट किया गया, वन वे किया गया, और जिस तरीके से वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश है कि कहीं पर भी जाम जैसी स्थिति ना बने, इसका खासा ख्याल अब प्रशासन को रखना होगा। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं प्रयागराज, और अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा है सैलाब, और ऐसे में देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो देखिए, ये 5 तस्वीरें बीते दिन की, जब देखिए अमृत स्नान यहां पर शुरू हुआ, यानी कि माघ पूर्णिमा पर जब स्नान शुरू हुआ। आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर में ये वो तस्वीर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन सुबह 4 बजे से ही मॉनिटरिंग करने लगे कि आखिरकार मेले में किस तरीके की तैयारियां हैं, वहां पर भीड़ को किस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है, कहीं पर किसी तरीके की कोई घटना तो नहीं। तीसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार पुष्प वर्षा यहां पर श्रद्धालुओं पर की गई है। वहीं देखिए, इसके बाद चौथी तस्वीर यहां पर है, जो कि आप देख रहे हैं, जैसे अभी भी जानकारी दे रहे थे कि वन वे रास्ते को किया गया था, यानी कि जो ट्रैक वहां पर बनाए गए हैं वो वन वे कर दिए गए थे। एक तरफ से आप आ सकते हैं तो दूसरी तरफ से आप जा सकते हैं। और 5वीं तस्वीर, क्योंकि माघ पूर्णिमा और पूर्णिमा पर जो चंद्रमा होता है वो पूरा यहां पर नजर आता है। तो देखिए, बीते दिन की ये 5 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ यहां पर बयां कर रही हैं। तो जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 48 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से भी वहां पर पुख्ता इंतजाम किए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अर्चना गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं प्रयागराज से लाइव। हमारे सहयोगी यहां पर पवन पटेल भी प्रयागराज से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अर्चना, आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए 48 करोड़ मायने रखता है एक ही जगह पर, अगर कहीं पर इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब हमने 45 दिन का टारगेट देखा था सरकार का, तो कहा गया था कि 40 करोड़ तक यहां पर श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन देखिए 48 करोड़ पहुंच चुके हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं में और कितना बेहतर यहां पर सुधार किया जा रहा है। वन वे सिस्टम को लागू कर देना, साथ ही साथ पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर देना, और साथ ही साथ भीड़ को एकत्रित न होने देना, रात भर अनाउंसमेंट करके लोगों को कहीं पर भी सोने ना देना, कहीं पर भी बैठने ना देना। तो ये जो व्यवस्थाएं की गई थी माघी पूर्णिमा के अवसर पर, ये सफल रही। और कहीं न कहीं आपने भी अभी आंकड़ा बताया कि अब तक 48 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आप देखिए, हम जब भी देखते हैं कि जब भी इस तरह से कोई भी स्नान होता है, चाहे वो अमृत स्नान हो चाहे वो विशेष स्नान हो, तो अमृत स्नान और विशेष स्नान के बाद हमेशा हम देखते हैं प्रशासन ये अनुमान लगाती है कि शायद भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन हमेशा आपने देखा है कि 3 फरवरी के बाद किस तरह से भीड़ उमड़ी। अब ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस स्नान के बाद से ये जो आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ेगा, लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है पंकज, क्योंकि देखिए आप प्रशासन के सामने चुनौती और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं 14 तारीख से।
अब ऐसे में क्योंकि अब पूरे शहर को भी कहीं ना कहीं नो व्हीकल जोन घोषित करने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं रोका जाए गाड़ियों को, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब प्रशासन के सामने चुनौती ये भी है क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो रही है, तो बच्चे अपने सेंटर तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, भीड़ को देखते हुए 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बीएसए की ओर से बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 15 फरवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक स्कूल जाएंगे। बच्चे नहीं जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, लेकिन शिक्षक स्कूल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी बात आपको बता दें पंकज, कि एक तरफ मेरा प्रशासन तो तैयारी कर ही रहा है ताकि लोग सुगमता से आ सके, स्नान कर सके, वहीं लोगों को भेजने के लिए रेलवे भी लगातार लगा हुआ है। कल भी हमने तस्वीर देखी कि किस तरह से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो वॉर रूम के जरिए एक एक चीज पर निगरानी रख रहे थे। कल की डेट पे अगर हम बात कर ले तो 230 जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। अकेले अगर आप बात करेंगी प्रयागराज जंक्शन की, तो वहां से कई सारी ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें जो है वो गुजरी हैं, लोगों को लेकर वहां से रवाना हो रही, उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। रेलवे का पूरा सहयोग मिल रहा है ताकि कोई भी यात्री परेशान ना हो कि वो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे, ट्रेन ना मिल रही हो, ऐसी इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो, इसको देखकर बिल्कुल, और व्यवस्थाएं और भी बेहतर की जा रही है। अर्चना, वापस लौटूंगी आपके पास में, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस दौरान सीधा रुख करते हैं पवन का। पवन, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, बीते दिन देखा जाम जैसी स्थिति कहीं पर भी नजर नहीं आई है पवन, और लगातार देख रहे हैं कि देखिए अब जो ये आंकड़ा है वो 48 करोड़ तक पहुंच चुका है। मायने रखता है 48 करोड़ लोगों का पहुंचना और स्नान करना। देखिए, जिस तरीके से जब शुरुआत होती है उसके बाद से ही लगातार जब श्रद्धालुओं का आगमन प्रयागराज के संगम तट पर होता है, इसको जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में व्यवस्थाएं की गई है, तो अगर हम बीते दिनों की भी अगर चर्चा करें तो करीब 3 से 4 दिन पहले की तस्वीरें भी, जब पूरा देश देख रहा था कि प्रयागराज को जोड़ने वाले विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही थी। तो प्रयागराज शहर को जोड़ने वाले, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचने वाले तमाम जो राजमार्ग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि प्रयागराज में भी अगर हम बीते तस्वीरों की भी लगातार चर्चा करें तो अधिकारियों को किस तरीके से वहां पर तैनाती की गई है, क्योंकि अगर हम बीते दिनों और पीछे जाएं, जब महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर भगदड़ की घटना हुई, उसके बाद से जो पूर्व में जिलाधिकारी रहे हैं भानुचंद्र गोस्वामी और मंडलायुक्त आशीष गोयल की यहाँ पर तैनाती की गई। और जब दोबारा हम सबने वो तस्वीर देखी कि जब हर जगह पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिली है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आईपीएस अधिकारियों की भी तैनाती की है। और उसका एक बड़ा जो फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम बीते कल देखें तो माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर जहाँ 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाई है, तो ऐसे में अगर हम राजमार्गों की तस्वीरों की देखें और यहाँ की चर्चा करें तो देखिए कहीं भी जाम जैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लगातार जो तस्वीरें भी सामने आई है, हर जगह की ये तस्वीरें देखा गया कि किस तरीके से राजमार्गों को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। हालांकि ये व्यवस्थाएं की गई थी कि जो देश के कोने कोने से अलग अलग प्रदेशों से आए हैं श्रद्धालु, उनकी गाड़ियों को बनाई बिल्कुल। और पवन देखिए, आपके पीछे कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए। देखिए 48 करोड़ मायने रखता है अब, क्योंकि अब लास्ट स्नान बचा है, लोग आ रहे हैं, कितनी दूर से लोग आए हैं, क्या कुछ वो व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पंकज, हमारे पीछे कुछ श्रद्धालु भी है जो कई अन्य प्रदेशों से आए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? मुंबई से आए सर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कभी आपने संगम स्नान किया? संगम स्नान हो गया, जस्ट करके ही आ रहे हैं वहां से। पैदल भी चलना पड़ा होगा? पैदल भी चलना पड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन आज उतना तकलीफ नहीं हुआ जितना कुछ दिनों पहले सुन रहे थे। जैसे कि पहले पता चल रहा था कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, अभी तो गाड़ी सीधा अंदर चली गई तो 1-2 किलोमीटर चलना पड़ा ज्यादा। ये तो श्रद्धालुओं के आप लोगों की सुविधा के लिए किया गया था। जी जी हो गया, लेकिन सब अच्छे तरीके से हो गया। गए वहां पे, पार्किंग वगैरह का सुविधा सब अच्छे से रहा, अंदर गए, स्नान किया, सब कुछ बढ़िया से हो गया सब। माया नगरी से आए हैं, कैसे लग रही है संगम की नगरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, एकदम तैयारी बहुत सही करी गई। अब क्या कहेंगे सर? बहुत ही अच्छा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था कैसी? व्यवस्था 1 नंबर थी, बहुत अच्छी थी, हर चीज एकदम प्रॉपरली किया था। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम और रास्ते में ट्रैफिक के लिए, बस बाकी कोई प्रॉब्लम
वो तो आप सबकी सुविधाओं के लिए किया गया था, क्योंकि जो जाम है हम सब ने देखा है कि वाहनों की लंबी कतार लगी थी। हाँ वो तो है, ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ हो तो हम लोग कर सकते हैं, और बहुत अच्छा हो गया। बाकी अन्य व्यवस्थाएं कैसी थी? अन्न व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी वहाँ पे, सब कुछ एकदम अच्छे से किया था, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं। देखिए पंकज, ये मुंबई से आए हुए श्रद्धालु है, हालांकि इन्होंने इसका भी जिक्र किया कि इन्होंने कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन जो चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जिस तरीके से बीते दिनों हम सब ने देखा कि राजमार्गों पर वाहनों की एक लंबी कतार देखने को मिली थी, ऐसे में प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया था कि वाहनों को रोका जाएगा, पार्किंग बनाई जाएगी, अलग से पार्किंग बनाई गई। लेकिन एक सबसे सुखद पहलू उसमें यह भी देखने को मिला है कि पार्किंग स्थल से प्रयागराज संगम क्षेत्र तक सरकार द्वारा शटल बसों का भी संचालन कराया गया था, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को सहूलियत दी गई थी। अगर हम बीते कल की तमाम अन्य तस्वीरों की बात करें तो हम सबने देखा कि किस तरीके से देश के कोने कोने से जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे, उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई शिकन नहीं देखने को मिला कि उन्हें किस तरीके से कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, बल्कि उन्होंने एक सुखद अनुभव भी साझा किया, क्योंकि बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर श्रद्धालुओं पर करीब 25 क्विंटल पुष्प वर्षा भी कराई गई है। तमाम स्थानों पर तमाम अधिकारियों की तैनाती की गई है। विभिन्न स्थानों पर अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, सोचिए कि एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आना, संगम में स्नान करना, सकुशल अपने घरों को जाना और दुनिया की सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को संपन्न कराने में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नजर आ रही है, बिल्कुल। तो और वहीं पवन, यही कैबिनेट की व्यवस्थाएं बात हैं। मैं करें, वापस रोडवेज की लौटूंगी बात पवन करें। आपके पास में और रुक करते हैं अर्चना का। अर्चना, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी ही खास बात है, हमने इस दौरान कांवड़ यात्रा के दौरान देखा जब पुष्प वर्षा की गई, क्योंकि अभी अमृत स्नान हुए थे, तीनों अमृत स्नान में अगर बात करें, क्योंकि अखाड़ों को ही प्राथमिकता नहीं, जब आम श्रद्धालु पहुंचे हैं बीते दिन, उन्होंने उनके लिए भी निर्देश दिए कि नहीं, आम श्रद्धालुओं पर भी पुष्प वर्षा होनी चाहिए, उन्हें भी उस अनुभूति का एहसास होना चाहिए। और देखिए कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाती है। अर्चना, पंकज, आपने सही जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कोई भी विशेष नहीं है, हर कोई समान हो, चाहे अखाड़ा हो और चाहे वो आम श्रद्धालु हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब तक चाहे वो 13 तारीख का स्नान हो, चाहे वो 14 तारीख का स्नान हो, चाहे वो 29 तारीख का स्नान हो, चाहे वो 3 तारीख का स्नान हो, हर स्नान पर पुष्प वर्षा की गई, श्रद्धालुओं के ऊपर हर स्नान पर पुष्प वर्षा की गई। और कल भी आपने देखा कि 8 बजे पुष्प वर्षा की गई और कहीं न कहीं लोगों को, यहाँ पर जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें एक विशेष अनुभूति दी गई, एक एहसास कराया गया कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, ये संगम की पावन धरती पर आप सभी का स्वागत है। और कहीं ना कहीं श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। हमने कल देखा पंकज, जब लोगों पर पुष्प वर्षा हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है स्वर्ग पर पहुंच गए हैं, हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया है और प्रदेश के मुखिया इस तरह से हमारा स्वागत करेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। और यही वजह है कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। 25 क्विंटल जो गुलाब के फूल होते हैं, 25 क्विंटल गुलाब के फूल के जरिए उन पर पुष्प वर्षा की गई, हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर वर्षा की गई। पंकज, इसकी 2 तस्वीरें, एक तरफ तो आपने संगम में तस्वीर को देखा होगा कि जब हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई, दूसरी तस्वीर आप पंकज, क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ पर आप देखेंगे कई जगहों पर आपको अनेकता में एकता की तस्वीर नजर आएगी, भाईचारे की तस्वीर नजर आएगी। कल हमने तस्वीर देखी पंकज कि किस तरह से जो नमाजी हैं, नमाजियों ने भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे उन पर पुष्प वर्षा की, जो अपने आप में एक अलग मिसाल पेश करता है कि कहाँ आप जो लोग कहते हैं कि नहीं इस तरह की अब खाई पैदा हो गई है, ये तस्वीर बताता है किसी प्रकार की कोई खाई पैदा नहीं हुई है, हर कोई एक दूसरे को अपना भाईचारा मानता है। और हमने कल वो तस्वीर देखी कि किस तरह से नमाजियों की ओर से भी पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले भी आपने देखा पंकज, जब बड़ी संख्या में प्रयागराज में श्रद्धालु उमड़े थे तो किस तरह से तमाम नमाजियों ने अपने जो मस्जिद के द्वार है वो खोल दिए थे। उन्हें हमने कई जगहों पर देखा नमाजियों की तरफ से उन्हें चाय और बिस्कुट दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें वाकई में बहुत ही सुखद तस्वीर है पंकज। ये दिखाता है कि हमारे देश में भाईचारा कभी खत्म ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी भाईचारा हमारे देश में खत्म होगा। और जैसे कि आपने ये भी बोला कि किस तरह से अब जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको एक अनुभूति के लिए अब देखिएगा आप अभी, क्योंकि एक स्नान और बचा है 26 तारीख वाला, उस दिन भी पुष्प वर्षा कराई जाएगी। आपको याद होगा पंकज, जब 13 तारीख को पुष्प वर्षा कराने की पहले स्नान पर तो उसमें कुछ देरी हो गई थी, कुछ दिक्कत हुई थी, तो उसके बाद किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी फटकार लगाई थी कि आखिरकार देरी हुई कैसे, क्या वजह रही, उसकी एकदम अंतः तक जाकर उसकी जांच की गई कि आखिरकार पुष्प वर्षा में देरी क्यों हुई। उसके बाद आप देखें कि जितने भी उसकी 13 तारीख के बाद के जितने भी स्नान हुए, हर
आम श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने गंभीर है। आम श्रद्धालु उनके लिए सर्वोपरि है और इसीलिए उनकी व्यवस्थाओं को खुद यहाँ पर देखने के लिए पहुंचते हैं। जब भी कोई स्नान होता है तो रात को उठकर यानी कि एकदम भोर में 3 बजे 4 बजे से ही वो अपने वॉर रूम में बैठ जाते हैं और वॉर रूम के जरिए तमाम जानकारी लेते हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं कि भीड़ किस तरह से आ रही। कल भी हमने पंकज देखा 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम के जरिए एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे, एक एक बात की जानकारी ले रहे थे। उनके साथ डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद थे और बिल्कुल साथ अन्य अधिकारी। बिल्कुल अर्चना, और देखिए वो तस्वीरें बिल्कुल अपने आप में ये बयां कर रही थी कि देखिए किस तरीके से एक जिम्मेदारी जब आपके कंधों पर होती है उसको आपको बखूबी किस तरीके से निभाना है। भले ही 29 तारीख को एक बड़ा घटना यहां पर हुई, लेकिन उससे सबक लेते हुए यहां पर व्यवस्थाएं और भी दुरुस्त की गई। वापस लौटूंगी अर्चना आपके पास में और रुक करते हैं पवन का। पवन, देखिए क्योंकि हमने बीते दिन की तस्वीर देखी, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। अभी की अगर बात करें, क्योंकि अब आखिरी स्नान बचा है 26 फरवरी का, महाशिवरात्रि पर यह स्नान होगा, और कितना यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। पंकज, देखिए अगर संगम नगरी की बात करें और महाकुंभ की बात करें तो आंकड़े लगाना ही मुश्किल नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन ने यह अनुमान लगाया था कि 45 दिनों में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, और महाकुंभ की जब शुरुआत होती है तो ये आंकड़े कहीं न कहीं बढ़ते हुए नजर आए और वो तस्वीरें भी सामने आई किस तरीके से सरकार का ये जो आंकड़ा था उसको पार करते हुए लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। हालांकि आगामी 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होना है और जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो लगातार प्रयागराज के संगम तट पर जारी है। मौनी अमावस्या की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भगदड़ की घटना हुई तो ये लोगों ने अनुमान लगाया कि अब शायद श्रद्धालुओं के संख्या में कमी होगी, लेकिन जो श्रद्धा है वो लगातार देखने को मिल रही कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर भी लोग आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि भगदड़ जैसी किसी घटना का किसी श्रद्धालु पर कोई असर नहीं देखने को मिला और जिस तरीके से प्रशासन द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है उसका भी लगातार लोगों द्वारा तारीफ करने की तस्वीरें सामने आई है। तो ऐसे में यह आंकड़ा लगा पाना मुश्किल है कि कितने आंकड़ा ये कहां तक पहुंचेगा, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है तो ये कहा जा सकता है कि ये जो आगामी 26 फरवरी तक करीब ये 50 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पार कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से कल 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, कल अपने घरों को लौटे हैं। ऐसे में रेलवे, रोडवेज, तमाम जो सुरक्षा की इकाइयां है, सिविल डिफेंस है, तमाम लोगों ने अपने पूरे योगदान को पूरे मनोयोग से किया है और वही तस्वीरें हैं जो आज दिखा रही है कि लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो टूटने का, रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 26 फरवरी को किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, क्या उनकी संख्या होगी, निश्चित रूप से ये भी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जिस तरीके से अगर हम शुरुआत की तस्वीरों की बात करें तो आप सबने देखा और हम सबने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अगर इसी संगम नगरी की बात क्योंकि जिस तरीके से अतिरिक्त अधिकारी लगाए गए थे, ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक को लेकर भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे, यानी कि वो पूरे तरीके से कारगर साबित हुआ कि देखिए आपका अनुभव ही पूरे तरीके से, अगर हम किसी भी आयोजन में जाते हैं आपका अनुभव बहुत मायने रखता है और देखिए ये अनुभव पूरे तरीके से कारगर साबित हुआ और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई अनहोनी नहीं और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से स्नान हो गया। बिल्कुल पंकज, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर भगदड़ की घटना होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से व्याकुल नजर आए, जिस तरीके से परेशान नजर आए और लगातार प्रयागराज के पल पल की खबर लेते रहे, उसके ठीक अगले दिन इस तरीके से उन्होंने अधिकारियों की तैनाती की और उसका एक बड़ा व्यापक असर और उसका व्यापक फायदा भी हम कह सकते हैं देखने को मिला है। अगर हम कई दिनों पीछे जाएं तो पवन, आप दोनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े। पवन, आपका भी शुक्रिया। अर्चना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अगर प्रयागराज की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगातार वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और ऐसे में देखिए अब ये जो आंकड़ा है वो 48 करोड़ तक पहुंच चुका है।